सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निर्मल कुमार आप सभी का आज की इस लाइव चर्चा में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले दिनों हम जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दे के आए थे कि इस बार मूंग और मूंगफली की अच्छी पैदावार इलाके के किसानों में हुई है। सरकार जो समर्थन मूल्य के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पिछले दिनों 1.5 या 2 दिन तक चला था, उसमें बहुत कम, बल्कि ये कह सकते हैं कि नाम मात्र के किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवा पाए। और उसके बाद में वो पोर्टल राजस्थान सरकार ने ये कह के बंद कर दिया कि जो टारगेट हमारा था वो पूरा हो चुका है, अब हम और फसल नहीं खरीद सकते। असल में हुआ क्या था? हुआ ये था कि इस बार राजस्थान सरकार ने उपचुनाव के चलते जो चूरू जिले को टारगेट हमेशा मिलता है समर्थन मूल्य पे खरीद का, तो वो टारगेट जहां उपचुनाव थे वहां बढ़ा दिया और चूरू जिले का और दूसरे ज़िलों का कम हो गया। राजफेड की तरफ से एक नियम अपने आप में है, नेफेड की तरफ से, कि हम कुल उत्पादन का 25% हम खरीदेंगे। एक अनुमानित आकलन उत्पादन का ये लोग करते हैं और उसमें 25% जो उत्पादन है गिरदावरी के आधार पे उसका कैलकुलेशन करके वो किसान से खरीदते हैं। इस बार इन्होंने क्योंकि वो टारगेट है पूरे राजस्थान का होता है, वो टारगेट लिया और उपचुनाव वाले ज़िलों को ज़्यादा अलॉट कर दिया। चूरू ज़िले को, उसकी तहसीलों को और कुछ अन्य ज़िलों को उस टारगेट को घटा दिया, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन एक दिन हुआ और दूसरे दिन नाम मात्र मतलब कुछ एक समय फिर चला और फिर उसके बाद में वो पोर्टल बंद हो गया, ये कह के कि टारगेट पूरा हो गया। हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री से ये मांग की थी कि टारगेट बढ़ा करके और चूरू ज़िले के किसानों की मूंग और मूंगफली की फसल खरीदें। इस बार जो स्पेशल परिस्थिति बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि बाज़ार भाव और एमएसपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बार एमएसपी और बाज़ार भाव कई बार समान होते हैं, कई बार थोड़े बहुत फसल के सीज़न में तो ये नहीं होता है, लेकिन ऑफ सीज़न में एमएसपी से ऊपर भी बाज़ार भाव होता है। और थोड़ा बहुत कम अगर मार्जिन हो 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये तक, तो किसान उस मार्जिन के चलते बाज़ार में बेच देता है। एमएसपी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर अकाउंट में आपके पैसे आना और ये सारी चीज़ें, इन झंझटों से बचने के लिए वो सरकारी तुलाई के ऊपर जाने से बचता भी है। लेकिन इस बार एमएसपी के मुकाबले जो बाज़ार भाव है वो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मूंग की एमएसपी है 8682 रुपये, 8682 रुपये, और बाज़ार भाव 7000 के करीब चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 7000 से कम भी चल रहा है, 6500 से लेके। तो इसमें 1600-1700 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का डिफरेंस चल रहा है। मूंगफली की एमएसपी जो है वो है 6783 रुपये और मूंगफली बाज़ार में 4500 से लेके 5000 रुपये तक बिक रही है। तो यहाँ भी 1500 से लेके 2000 रुपये का डिफरेंस चल रहा है। तो भाव के सवाल पे ये जो लूट किसानों की हो रही है, इसके खिलाफ हमने 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। आज शाम 6 बजे तक हमें ये लग रहा था कि शायद सरकार इसके ऊपर कुछ निर्णय लेगी, टारगेट जो है वो बढ़ाएगी और पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा खोलेगी। लेकिन सरकार के अधिकारियों से जैसे हमने बात की है, उससे लग नहीं रहा है कि उन्होंने इस तरीके की कोई तैयारी की है। हमारे ज़िले के कलेक्टर ने राजफेड के एमडी को भी पत्र लिखा है, कृषि सचिव और कृषि आयुक्त को भी पत्र लिखा है। लेकिन मैंने शाम को उनसे पूछा कि आपने जो पत्र लिखा उनका क्या कोई रिप्लाई आया है, तो अभी तक कोई रिप्लाई सरकार के पास है नहीं। सरकार किसान की फसल को खरीदना नहीं चाहती। एक हमारे बीच में जो धारणा बनी हुई है कि वो तो किसान का 25% खरीदेंगे। ये मैंने राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की गाइडलाइन जो पूरे 72 पेज की है, इसको मैंने पढ़ा है। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ
कि सरकार और नेफेड या राजफेड एक किसान से 25% खरीदेगी। उसमें यह है कि पहले दिन, जिस दिन किसान को बुलाया जाएगा, उस दिन उसको एक लिमिट दी हुई है, उस दिन तक वो उस दिन उतनी फसल लेके आएगा, ताकि जो 20 किसान आए या 50 किसान आए वो अपनी फसल लेके आए, सबकी तुल जाए। व्यवस्था की कमजोरी की वजह से या मैन पावर की वजह से या संशोधनों की वजह से ऐसा नहीं हो कि एक साथ बहुत सारे किसान आ गए, उसमें कुछ एक की तुली और बाकी को मंडी में ट्राली लेके खड़ा रहना पड़ गया। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि आज इस किसान की इतनी फसल ही तुलेगी, और उस किसान को अगर अपनी और फसल बेचनी है तो वो अगले दिन या उससे अगले दिन जब उसके पास मैसेज आए तो वो लेके आ सकता है। गाइडलाइन की मंशा तो ये है, लेकिन सिस्टम ने, व्यवस्था ने ऐसा कर दिया कि भाई नहीं नहीं, आपकी तो बस एक गिरदावरी की इतनी तुलेगी। उसके बाद में उस किसान को अगर अपनी फसल एमएसपी पर बेचनी है तो वो फिर दूसरे किसान के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जमाबंदी, गिरदावरी की सहायता लेके बेचने के लिए मजबूर है, जबकि इन नियमों में इस तरीके का कोई हवाला नहीं है। तो मेरा तमाम किसान साथियों से निवेदन है कि सरकार की इस तरीके की कोई मंशा नहीं है कि वो फसल बीमा आपके उसके ऊपर अभी कुछ साथियों के सवाल है, उस पर चर्चा करेंगे कि एमएसपी के ऊपर वो खरीद किसान की करे। और हमने तो इतना तक कहा था कि आप दोबारा अगर पोर्टल शुरू कर दोगे तो आज जो बाज़ार में 7,000 रुपये हमारा मूंग बिक रहा है, जो 4500 से 5,000 मूंगफली बिक रही है, आप जिस दिन ये मैसेज दोगे कि पोर्टल वापस शुरू हो गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 500 से लेके 1,000 रुपये बाज़ार में भाव चढ़ जाएगा, और किसान आपकी इन पेचीदगियों से बचने के लिए बाज़ार में भी बेच देगा। उसकी कम से कम भाव की लूट जो बड़े पैमाने पे हो रही है, उस लूट कम से कुछ तो कम होगी। तो इसलिए 14 तारीख को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट चूरू, पुराने वाला परिसर, पुराना जो कलेक्ट्रेट है वहीं पे हमारा धरना रखा गया है। आपको कुछ साथियों को जानकारी अगर नहीं हो तो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग की जर्जर हालत होने के लिए आजकल कलेक्टर और एडीएम बालेरी रोड पर अपनी योजना के जो पुराना कार्यालय है वहाँ पे अपना अस्थायी दफ्तर लगा के बैठते हैं। वहाँ पे हमारा कार्यक्रम नहीं, हमारा कलेक्ट्रेट का जो पुराना परिसर है जहाँ अंबेडकर बाबा साहब का चौक है, वहाँ पे हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद में डेलीगेशन या जो भी उपस्थित साथियों की राय होगी, सरकार का प्रतिनिधि वहाँ बातचीत के लिए आता है या नए परिसर में हमारा डेलीगेशन जाके बातचीत करता है, वो सारी चीज़ें आप सब के बीच में तय हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 14 तारीख को कलेक्ट्रेट पे पहुँचेंगे। फसल बीमा के सवाल पे बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं। साथियों, आज के दिन पहली बार कलेक्ट्रेट चूरू के प्रशासन के स्तर पे फसल बीमा का कोई भी इशू अभी पेंडिंग नहीं है। यहाँ पे जांच होके चला गया। कुछ बिंदुओं की दोबारा जांच के लिए एक कमेटी बनी हुई है संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में, तो उसमें हमारे ज़िले का प्रशासन है वो काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर के ऊपर कुछ इश्यूज हैं। स्टैग की मीटिंग होनी थी, लेकिन कृषि सचिव और कृषि आयुक्त, एग्रीकल्चर कमिश्नर के तबादला हो जाने के चलते वो मीटिंग नहीं हो पाई। भारत सरकार के स्तर पर भी यही स्थिति है, वहाँ भी अफसरों के ट्रांसफ़र हो गए। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसको अभी 14 तारीख के बाद में जो परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार कोई भावी कार्यक्रम हम तय करेंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि फसल की लूट जो भाव के सवाल पे किसान की हो रही है, उस लूट से किसान को बचाने के लिए आप सभी 14 तारीख को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट चूरू पर पधारेंगे। यही मैं आप सबसे निवेदन करने जा रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। राम राम।